हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। जिनको भी अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो मेरे जो लास्ट के 4 एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किए उन्हें चेक कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आज तो जो है हम एक्सरसाइज को करने वाले हैं, वो भी दोनों तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर नंबर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे ये यहाँ तक। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और जो इनमें वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, जो इक्वेशंस दी हुई है उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो है हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। ये बहुत एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये ग्रेड 8 है, चैप्टर नंबर सेकंड है। ओके, ये चैप्टर में यहाँ लिख दे रही हूँ बच्चों, चैप्टर सेकंड। क्वेश्चन है फर्स्ट, हमको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमको दिया इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस टू इक्वल्स टू 7। आपको जो है हमने पहले बहुत अच्छे से समझा था। क्या समझा था बच्चों? कि इक्वल के उस तरफ प्लस वाली वैल्यू जाएगी तो माइनस में होगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड वाली मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। चलिए देखते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x ऐसा ही लिखा। इक्वल में 7, माइनस का 2 है, माइनस का 2 उधर जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड जब हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 2 9। ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x का जो आंसर है वो 9 आ जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है बच्चों, यहीं पर करते हैं। y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। ये जो रूल है मैंने यहाँ पर साइड में ही लिख दिए हैं ताकि आपको दिखाई देते रहें और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है, y इक्वल्स टू 10 हमने ले लिया, प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 10 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा हमारा आंसर। ये 7, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं हम थर्ड पर। थर्ड क्या है, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। ये दिया हुआ है हमें। हमको पता है हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा, हमको फाइंड करनी है वैल्यू z की। ओके, z जो है वही एक अकेला वेरिएबल है इसमें, तो हम z की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखना, z यहीं रह, इसको z को हम यहीं रख देते हैं। जो नंबर्स है, मैंने पहले भी बोला था कि जो नंबर्स हैं उन्हीं का कैलकुलेशन साथ में होने वाला है, वेरिएबल्स के साथ नहीं होता है। नंबर्स का नंबर्स के साथ कैलकुलेशन होता है, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ। तो हमने यहाँ 6 लिया। अब ये प्लस का 2 है बेटा, प्लस का 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 4। 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए ये 4 प्लस का हो गया, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। ओके, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने z की वैल्यू थी, हमने इसको पूरा इक्वेशन चेंज कर लो, ये z प्लस 2 कर लो और ये 6। तो आपकी ये जो पहले जैसे इक्वेशंस थी वो सेम वैसी हो गई है। अब आप क्या कर दोगे, 2 को उधर ले जाओगे, माइनस का 2, तो z इक्वल्स टू 4। ये आ गया अपना आंसर। तो ये दोनों तरह से आप कर सकते हो इसको, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें हमें करना क्या है और हमारा क्या आंसर आ सकता है। तो ये हो गया हमारा z प्लस
हमने इसको इस या तो राइट हैंड साइड को हम मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड भी तो लिख सकते हैं, और जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी। ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ईज़ी होगा। हमारे हो गए हैं 3 क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है देखते हैं। क्या है, शायद फ्रैक्शन में है। ओके, फ्रैक्शन में तो हम कर लेते हैं। फ्रैक्शन में है 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7 ये दिया हुआ है हमें। अब हमने क्या किया बेटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर है x, तो हमने x को लिख लिया इक्वल में 17/7। अब 3/7 जो है प्लस का है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का। आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी साइड में लिख देती हूँ आपको, जो हमारे ट्रिक थे, प्लस का जाएगा माइनस में, माइनस का जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई जाएगा डिवीज़न में, और डिवीज़न जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये मैं बार-बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी नज़रें इस पर पड़ेंगी तो आपके दिमाग में सेट हो सकता है। जो चीज़ आप देखते हो वो आपको याद रहती है। आपको पता है, हम जो रिवीज़न करते हैं डेली-डेली, तो वो चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम तक ही याद रहेगी। आप बिल्कुल एग्ज़ाम हो जाएँगे, अभी आप 8th में हो, 10th में पहुँच जाओगे, 12th में पहुँच जाओगे, कॉलेज में पहुँच जाओगे, तब भी जो आपके बेसिक जो रूल हैं, जिनको आपने बार-बार देखा है, नज़रों के सामने जो आए हैं, उनको आप हमेशा याद रखोगे ही, वो नहीं भूला जाएगा, ओके? इसलिए इसको मैं बार-बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी नज़रों में रहे, तो आप यहाँ ध्यान से देखना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर हमारा क्या आया, सेम आ गया, मतलब कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर के जो नंबर है वो सेम आ जाएँगे, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3। 17 में से 3 गया तो बच्चा कितना आया, 14/7 ओके। अब आप देखो इसको कैंसिल कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आ सकती है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कितना आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई है 2, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने अच्छे से कर लिया है। अब चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब तक की क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में बोल के, तो मैं आपकी हेल्प फिर से करूँगी। फिर से आपको जो है टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी। माइनस का चेंज होगा प्लस में, मल्टीप्लाई का चेंज होगा डिवीज़न में, डिवीज़न का चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो 6 क्या है क्वेश्चन हमारा, 6x इक्वल्स टू 12। आपको पता है 6 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा 12 के डिवीज़न में चला जाएगा। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूँगी तो क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, x की वैल्यू 2, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमको, 6 बोल रहा है t/5 इक्वल्स टू 10। अब आप देखो ये t के क्या है, डिवाइड में है, 5 जो है डिवाइड में, हमें नंबर का नंबर से कैलकुलेशन करना है, तभी हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ये जो 5 है वो किस में है बेटा, डिवाइड में। आप देखो यहाँ डिवाइड में अगर हम चेंज कर रहे थे तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में चले जाता है, मतलब जो नीचे नंबर होता है वो इक्वल के उस तरफ जाके ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये हो जाता है। चलो करते हैं, ये रहा t, ये 10 इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, तो ये t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा आंसर होगा 50। इस तरह से इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी तरह के होते हैं सब आ चुके हैं, तो आप इस तरह से इसको ईजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ईजी तरीका मैं बता रही हूँ आपको, नहीं तो बुक के अकॉर्डिंग करते तो आपको पता है क्या करना होता, ये दिया है क्या, नीचे का 5 हटाना है हमको t की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सीधा 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे।
फिर क्या, ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ बचा सिंगल टी और यहाँ कितना हो गया 50, तो ये इस तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, बट आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखना भी पड़ेगा। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऐसे ही इसमें भी कर लोगे। 6x इक्वल्स टू 12 दिया था, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई में 6 से मतलब डिवाइड में लेकर आओगे कोई एक 6, तो ये x बच जाएगा। अब उस तरफ डिवाइड किया तो इधर पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये इस तरह से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप इस तरह से करो या इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो इससे आप हमेशा, क्योंकि ये नहीं है कि इक्वेशन सिर्फ इसी चैप्टर में आने वाला है। आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में, तो इस तरह की वैल्यूज़, मतलब ये इस तरह के इक्वेशंस आने वाली हैं, आपको इसमें वैल्यू पुट कर करके आपको निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज़ नई। इससे अच्छा है कि आप ये इतना जो है इसको आपके दिमाग में सेट कर लो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या बोल रहा है, डिवीजन में दिया है 7 भी। 2x/3 इक्वल्स टू 18, ये दिया हुआ है हमें। ओके, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलो जो बुक में हमको उस तरीका सिखाया उससे कर लेते हैं इसे। आपको वैसे पता है, क्या पता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवीजन में और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस होने वाला है। तो आप ये 2 इनटू में होता है, कुछ नहीं होता, इसको हमने सेम एज इट इज लिख लिया। अब आप इसको क्या करोगे, जो डिवीजन में है बेटा वो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल के ये आ गए मल्टीप्लाई में। अब x की वैल्यू जो है 2 जो है यहाँ पे क्या है बेटा, 2 जो है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जाता है किसमें, डिवीजन में, तो ये 2 नीचे आ गया। ओके, मल्टीप्लाई में आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऊपर और नीचे की जो वैल्यू क्रॉस में होती है, मतलब मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, तो वो ऊपर नीचे भी कैंसिल होती है। तो आप क्या करोगे, यहीं से कर दोगे इसे, क्या 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आ गया, x इक्वल्स टू 9 इंटू 3 आ गया। कितना हो जाएगा इसका आंसर, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 27, ये है x की वैल्यू। ओके, मतलब x इक्वल्स टू 27, 9 3 जा 27 होता है। तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आ गई, फाइंड कर ली हमने। आप चाहो तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ जिससे बुक में करवाया गया है। देखो 2x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 8, हमको क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसके डिवीजन में क्या है 3, तो हम पहले मल्टीप्लाई में हम 3 ले लेंगे, डिवीजन में 3 है तो हम मल्टीप्लाई में लेंगे। तो 2x इंटू हमने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया, तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये 3 6 जा 18, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अरे सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवीजन क्यों किया मैंने, मल्टीप्लाई करना था। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी ना, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम, अब ये क्या है 2 है, मतलब मल्टीप्लाई में 2 है, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई के लिए हम डिवीजन में ले आते हैं क्या 2। यहाँ पर हमारा क्या आ गया है 2x इंटू 3/3 इक्वल्स टू 18 इंटू 3, मीन्स इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा है 2x इक्वल्स टू 54। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये मल्टीप्लाई में 2 है, x को हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम नीचे भी 2 लाएंगे, मतलब हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड किया तो इधर पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 1 2 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, हम इसको कैंसिल करते हैं तो आ रहा है हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ, 2 7 जा 14, मतलब यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ गई है बच्चों 27, जो कि हमारा पहले यहाँ पर भी आई थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा है आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि ये दिया गया है किसमें बच्चों, डेसिमल में। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
1.6 इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए किसकी बच्चों, y की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन 1/5 इक्वल्स टू 1/1.6। ओके, तो अब हमको हमें पता है क्या बच्चों, हमको सिंपल सा पता है प्लस का जाएगा किस में, माइनस में, माइनस का जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवीज़न में, और डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये इस तरह से होगा। तो आप देखो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसके डिवाइड में क्या है 1.5 है, तो ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.6। ओके, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि हमने कर दिया है। अब आपको पता है हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना, तो इसका अगर मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे हो जाएगा 10, और इसको भी पॉइंट हटाया तो 1 के बाद एक वैल्यू है, एक डिजिट है, तो यहाँ 0 मतलब 10 हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर ये हमारा जा रहा है 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। ओके, ये जाएगा हमारा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो जो नया नंबर है हमारा क्या आया 3.2 इंटू 8/5, ये ऐसा आया। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, यहाँ पर 4 आ गया। अभी जो इसका नया नंबर क्या आ रहा है 3/1 इंटू 4/5, इस तरह से आ रहा है। अभी आप क्या करोगे, इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12 और 5 1 ज़ा 5, इस तरह का नंबर आ जाएगा। अगर आपको इसको और डेसिमल में चाहिए तो आप क्या कर दोगे, सीधा डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, अरे डिवीजन करने पर आएगा 5 2 ज़ा 10 बेटा, उधर गया तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 5 4 ज़ा 20, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर करके बता रही हूँ। 5 2 ज़ा 10, पॉइंट लगाया है, यहाँ 0 पड़ा, 5 4 ज़ा 20, 2.4 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16, ये बोल रहा है। अब हम देखते हैं बच्चों इसको, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने 7x ऐसे ही रखा, इक्वल का साइन 16, माइनस का 9 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। अब 7x इक्वल्स टू 9 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 25 होता है। x ये रहा, ये 25, मल्टीप्लाई में 7 है, तो यहाँ मीन्स इक्वल के साइन के राइट साइड जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवीजन में 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर ये आ जाती है। आप इसको दूसरे तरीके से देखोगे तो हमारा जो है बुक के तरीके से अगर देखोगे तो हमको क्या है, यहाँ माइनस का 9 है 7x वाले के साथ, तो हमको पहले नंबर तो 9 हटाना पड़ेगा। तो माइनस का 9 है तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड प्लस का 9 कर देंगे, मतलब दोनों साइड 9 को ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 7x, 16 में 9 ऐड किया तो 25। अब यहाँ पे 7 है बच्चों, तो हमको 7 हटाना है, मतलब ये 7 में मल्टीप्लाई में ना x के, तो हमको तो x की ही वैल्यू चाहिए सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, x से 7 से हम दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस 7 से ये 7 चला गया, यहाँ आ गया x, यहाँ पर आ गया 25/7, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमने ये दोनों तरीकों से सीख लिया, आपको जो भी इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th हमको क्या बोल रहा है, देखते हैं। 10th में वैल्यू दी हुई है बच्चों 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 30। ओके, ये हमको वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है हमको 14y मतलब y की वैल्यू चाहिए, तो हम y को यहीं रखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे। ओके, हमने क्या किया, 14y यहीं रहने दिया, 13 इस तरफ था, ये माइनस का 8 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 में 8 हमने प्लस किया बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा 21, और ये 14 का y और यहाँ 21। आपको पता है 14 मल्टीप्लाई में है y के, तो हम क्या करेंगे, y यही रहेगा, डिवीजन में चले जाएगा 14। अब आप देखो किसके टेबल से ये जाता है, 7 के टेबल से जाएगा, 7 के टेबल में 21 भी आता है और 14 भी आता है।
तो हम इसको कट कर देंगे कैसे? 7 टू ज़ा, देखो 7 3 ज़ा 21, 7 टू ज़ा 14। तो y की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ गई? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? y का 3.2 इज द आंसर। या फिर क्या आ सकता है पॉइंट में, मतलब डेसिमल में अगर आंसर लाना है तो आप देखिए 2 1 ज़ा 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10। कितना आ गया आंसर बेटा? 1.5 इसका आंसर आ गया। ओके, डेसिमल में। ये था हमारा एक तरीका। आप चाहो तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको अब आ गया होगा। दूसरा तरीका है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो आप, जो दूसरा तरीका था, हमको क्या दिया था क्वेश्चन? हमको क्या करना है? पहले नंबर तो ये y की वैल्यू, मतलब हमको सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्लस का 8, ये माइनस का 8 है, हम प्लस करेंगे अगर दोनों जगह 8 हो तो हमारा आंसर ये माइनस का 8 चला जाएगा। तो मैंने ये माइनस का 8 किया, तो यहाँ पे प्लस का 8 ले लिया, तो यहाँ पर भी प्लस 8 करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 14y। यहाँ आ गया 21, y की वैल्यू हुई 21/14। हमने इसको कट कर दिया किससे? 7 के टेबल से। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 इज द आंसर। मीन्स y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमारा 3/2 आ जाता है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कहाँ? 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमको क्या बोलता है देखते हैं। 11th क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9, ये दिया हुआ है। हम ले लेंगे इसे। पता है हमको क्या बच्चों? प्लस का साइन माइनस में, माइनस का चेंज प्लस में, मल्टीप्लाई का चेंज डिवीजन में, और डिवीजन का चेंज मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो हमने ये किया, 17 हमारा यहीं रहा। नहीं, 17 को क्यों रखेंगे हम इधर? अब हमें तो 6p की वैल्यू चाहिए, मतलब p की वैल्यू, तो 6p इधर रहा, 9 ये रहा। 17 यहाँ पर प्लस का है, राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 17 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया, वो भी 17 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब p की वैल्यू यही रही, माइनस का 8 ऊपर, 6 जो है मल्टीप्लाई में था, हम जब इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल कैसे हो जाएगा बच्चों? 2 के टेबल से। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, मतलब p की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस का 4/3 आ जाएगी। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी चलते हैं हम 12 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या बोल रहा है? ओके, फ्रैक्शन में है। प्लस का 1 इक्वल्स टू 7/15। हम क्या करेंगे? हमको एक्स वाई, इस वाले नंबर की, मतलब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? इक्वल्स में 7/15, प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन करना आपको आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको रैशनल नंबर्स का प्लस माइनस का कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर 15 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर का 7 7 रहेगा। 1 से अगर आप 15 को डिवाइड करोगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, और 15 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3, x अपॉन 3 सॉरी, 15 में से आपने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया माइनस का 8, यहाँ 15। ओके, अब आप देखो 3 जो है यहाँ डिवीजन में है, डिवीजन का जो नंबर राइट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस का 8 इंटू में 3 15। ओके, अब ये देखो आप, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? यहाँ x की वैल्यू आ गई है कितनी? माइनस का 8/5। ओके, ये जो है हमारा नंबर आ गया। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ले सकते हो। कैसे लोगे? 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 5 6 ज़ा 30, मतलब क्या आ रहा है आंसर? 1.6 हमारा डेसिमल में आंसर आ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा? x की वैल्यू डेसिमल में 1.6 हो जाएगी, वो भी माइनस में। तो ये थे हमारे अब तक के पूरे क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 2.1 जो हमने
आज की क्लास में अच्छे से कंप्लीट कर ली है। बच्चों, आज की जो क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसको 2 तरीके से इजीली सीखा है। आप सबसे उम्मीद करूँगी कि जितना भी अभी किया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर्स के साथ।